हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन श्यामिस्ट आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एएसबी जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वह बायोलॉजी के 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की पहली क्लास है, जिसमें कि हम बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है स्तनधारी, ऑप्शन सी है चमगादड़, ऑप्शन डी है मछली। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए पक्षी। क्या होगा? ऑप्शन ए पक्षी। ऑप्शन ए जो हमारे पास वो करेक्ट आंसर है पक्षी। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। क्योंकि आपको भी पता है, हमें पता है कि मनुष्य के क्या होते हैं, दांत लगभग 2 बार ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 बार पूरे दांत तो नहीं आते हैं 32 के 32, कुछ ना कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जो दोबारा आते हैं, ऐसे कितने हैं जो दोबारा नहीं आते हैं। तो जो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 दांत। 12 दांत ऐसे हैं जो मनुष्य के जो पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या है, मतलब दोबारा जो आते हैं, और जो बाकी बचे वो दोबारा नहीं आते हैं। आपका जो अगला सवाल है वो है कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 365, ऑप्शन बी है 656, ऑप्शन सी है 650, ऑप्शन डी है 800। दोस्तों, अगर आपको किसी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मेरे से पहले ही कमेंट में आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 650, मतलब 650 जो है वो मानव शरीर में पेशियों की संख्या पाई जाती है। अब आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि मनुष्य में कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है नाइट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरिया, मतलब कि मूत्र बोलते हैं जिसे हिंदी में। आपका जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है। जो मूत्र होता है उसमें असामान्य, मतलब जो समान नहीं होता है, कौन सा घटक है। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है एल्बुमिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्बुमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। आपका जो अगला सवाल है हमारे पास वो होगा हमारे पास कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। मानव जो शरीर है उसकी सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कहाँ उपस्थित होती है। ऑप्शन ए है जबड़े में, ऑप्शन बी है जांघ में, ऑप्शन सी है गले में, ऑप्शन डी है बाहों में। तो जैसे कि सभी को पता है कि मनुष्य शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो ओनली कहाँ होती है, जांघ में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इज बी। आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी होते हैं, खंड होते हैं, सॉरी। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 33 इस करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है यानी कि 8th, वो है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है अधिवृक्क, ऑप्शन सी है पीयूष,
ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो जो सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है वो है हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आपका जो 9th सवाल है, 9th जो क्वेश्चन है वो है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है मानव शरीर में वो कहाँ उपस्थित होती है। ऑप्शन ए हृदय के नीचे, ऑप्शन बी फेफड़े में, ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन डी अवॉर्टो ग्रंथि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मानव मस्तिष्क के नीचे होता है ये पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 10वां है वो है स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन डी है अवॉर्टो ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि कौन सी है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 10वीं का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला वो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है प्लीहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अग्नाशय है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। अब जो है आपका जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये तो मतलब बेसिक बोलो या जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है ये घींगा है, लिखा चिंगा है घींगा। ऑप्शन ए घींगा, ऑप्शन बी गंडमाला, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी ग्रेव रोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी को पता है कि भाई दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि या तो हर किसी को पता होगा इसका आंसर। तो आपको ज़रूर कमेंट करना है कि मानव शरीर में अगर किस आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है। आपका जो अगला सवाल है वो है कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। मतलब कौन सा जो रंजक है जो मानव शरीर का रंग होता है ना उसको प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो है आइडोपसिन, ऑप्शन बी आइसोप्रेन, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी मेलानिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर डी मेलानिन जो है ये मानव शरीर के रंग को प्रदान करता है या रंग का निर्धारण करता है। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव शरीर में अपग्रह आपका जो 14वां क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में अवग्रह वृद्धांत्र किसका भाग है। तो ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, मतलब आमाशय। मतलब मानव शरीर में जो अपग्रह वृद्धांत्र जो भाग है वो आमाशय का है। आपका जो अगला सवाल है 15 इनमें से पौधों की कौन सी संरचना परिक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो पौधा है उसकी संरचना के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर कमेंट करना है ज़रूर कि ऑप्शन ए तना होगा, ऑप्शन बी रंध्र होगा, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी जाइलम। आपका जो अगला सवाल है वो है मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। मतलब मानव जो शरीर होता है उसके संतुलन होता है मानव शरीर वो मस्तिष्क कौन सा भाग जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर ए है वह है सेरेब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी थैलेमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास सेरिबेलम।
जो है वो मानव शरीर के क्या करता है, संतुलन करता है, मस्तिष्क का एक भाग है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो ऑप्शन ए है काइटिन की, ऑप्शन बी है सेलुलोज की, ऑप्शन सी है सुबेरिन की, ऑप्शन डी है क्यूटिन की। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेलुलोज। आपका जो अगला सवाल है 18वां, वो है 18 सवाल से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी को कि हमारे जो चैनल है उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीके, जीएस की क्या होती है पूरी वीडियो मिलती है आपको। टॉप जो 1000 क्वेश्चन होता है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है या बार बार पूछे गए हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो में ऑडियो या क्वालिटी या कोई भी दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं पर्सनली सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आपकी वीडियो से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या कौन सी चीज़ हमारे अभी सही नहीं है एकदम। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप तो कमेंट ज़रूर करें। आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है जो हमारे पास वो है गर्भाशय, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी मूत्रमार्ग। तो महिला जनन अंग का भाग जो नहीं है वो है मूत्रमार्ग। आपका जो क्वेश्चन नंबर 19वां है वो है कि निम्न में से खमीर संबंधित है। खमीर जो एक क्या होता है, तो वही पूछ रहे खमीर क्या है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है जीवाणु। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। खमीर जो एक कवक है, फंगीज बोलते हैं जिसे। जो आपका अगला सवाल है वह क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि अंतिम सवाल, जिसमें पूछा गया है कि एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन डी है आयोडीन, ऑप्शन डी है जल। तो एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अकार्बनिक घटक, वो पाया जाता है जल। तो दोस्तों आपको मैंने 20 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन क्या कर रखे हैं, कमेंट करने हैं आपको, कमेंट ज़रूर करने हैं कमेंट 2 क्वेश्चन का आंसर। तो बताना है कि सही आंसर क्या है उनका। और अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि, किसी प्रकार की आपको दिक्कत या क्वेश्चनों के आंसर गलत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, या आपको अगली नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।